अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 13 रबीउल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीने में 3 मरतबा सांस लिया करते थे और ये फरमाते थे कि इस तरीक़े से पीना ज़्यादा खुशगवार है और खूब सैराब करने वाला है। और अब सुर्खियां। समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव चल बसे। इलाकाई व कौमी कायदीन ने आंजीहानी कायद को पेश किया खिराज। मुनगुड़ ज़िमनी इंतखाब के लिए राजगोपाल रेड्डी ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी। जाहिर किया बीजेपी की जीत का यकीन। लोन ऐप्स की हरासानियों पर कंट्रोल करने के लिए एपी हुकूमत का इक़दाम। जारी किया टोल फ्री नंबर। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब पेनी विंग से बाहमी उमूर पर की बातचीत। और अब तफसील। उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव का आज 82 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से अलील थे और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। अपोजिशन लीडरों में उनका अहम मकाम था, मगर ख़राब सेहत की बिना वो कुछ अरसे से कौमी सियासत से दूर थे। वो उत्तर प्रदेश की 3 मरतबा के वज़ीर आला रह चुके थे। वो 1996 में मरकज़ की यूनाइटेड फ्रंट हुकूमत में वज़ीर दिफा थे। कभी रेसलर रहे मुलायम सिंह यादव 1980 के अवाखिर और 90 के इब्तिदा में मंडल कमीशन एहतजाज के दौरान सुर्खियों में आए थे। मुलायम सिंह यादव को नेताजी का नाम दिया गया था। मुलायम सिंह यादव के इंतकाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने रंज मलाल जाहिर करते हुए उन्हें खिराज पेश किया है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने 3 दिन के सोग का ऐलान किया और सरकारी इजाज़ के साथ मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात अदा करने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने मुलायम सिंह यादव के इंतकाल पर रंज मलाल का इजहार करते हुए कहा कि आज मुल्क को इन जैसे सेक्युलर लीडरों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा यकजहती और रवादारी और हम आहंगी के लिए काम किया है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी भारत के लोग थे, सबको एक जैसे जो एक माला में पुरेस कर चलाने की बात करते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि एक ही धर्म जो है वो है, बल्कि हर धर्म की इज़्ज़त करते थे और हर धर्म के लिए लड़ते थे। ये इनकी खासियत थी, बहुत बड़ी खासियत थी इनमें, कि हर वक्त यही सोचते थे कि कैसे ये जो नफ़रतें पैदा हो रही हैं, इन दूरियों को कैसे कम किया जाए, कैसे जोड़ा जाए। वो हर वक्त कहते थे वो परमात्मा तो सबका है, वो किस रंग और किस रूप में आप देखें वो आपकी मर्जी है, मगर जाना उसी के पास है, वही मालिक है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी इनमें। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने मुलायम सिंह यादव की मौत पर गहरे रंज का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अपनी सियासी और समाजी जिंदगी उन्होंने एक लंबे वक्त के लिए मुल्क के नाम कर दी थी। नेताजी सबके प्रिय थे। बहुत लंबा समय उन्होंने देश के लिए राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से अपना जीवन समर्पित किया। नलगोंडा जिले के मुनगुड़ में सियासी गर्मी पैदा हो गई है। अहम पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और टीआरएस के दरमियान इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। बीजेपी एमएलए उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने शेंडूरू से पर्चे नामजदगी के 2 सेट दाखिल किए हैं। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय और बीजेपी के तेलंगाना इंचार्ज चरुण चुग भी मौजूद थे। बीजेपी कायदीन ने कहा कि अब अवाम केसीआर की बातों पर यकीन नहीं करने वाले हैं। నేను రాజీనామా చేసి పదవి త్యాగం చేసి మీ బిడ్డగా మీ ప్రాంత బిడ్డగా నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అభ్యర్థిస్తున్నా। ఎందుకంటే కొందరు వ్యక్తులు
అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని వేల కోట్లు సంపాదించి ఈరోజు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఊరూరికి వేల కోట్లు దోచుకున్న డబ్బుతోటి ప్రలోభాలు పెట్టి రాజకీయాల్లో అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఈ ఉప ఎన్నికలో మళ్ళీ గెలవాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈ ధర్మ యుద్ధంలో ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుతందుకు తెలంగాణ తలరాత మార్చేందుకు వచ్చిన ఎన్నిక. ఎటువంటి ఉద్యమంలో ఇటువంటి ఎన్నికలో మీరందరూ ఎటువంటి ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా ఎటువంటి బెదిరింపులకు భయపడకుండా ధైర్యంగా ఈ కుటుంబం నుంచి కేసీఆర్ కుటుంబం నుంచి 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు విముక్తి కలగాలంటే ఈ ధర్మ యుద్ధంలో తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ధర్మం వైపు ఉండాలని చెప్పేసి కూడా మీ అందరినీ కూడా నేను అభ్యర్థిస్తున్నా. ఎందుకంటే ఇది నా కోసం కాదు, తెలంగాణ భవిష్యత్తు కోసం, మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం, ఒక కుటుంబం నుంచి విడిపించి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుతందుకు కోసం వచ్చిన ఎన్నిక. కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ గెలిపడానికి ఇన్ని లక్షల మంది వాళ్ళు వచ్చినట్టు అర్థం చేసుకోండి ఏ విధంగా వాతావరణం ఉందో. టీఆర్ఎస్ పార్టీకి డిపాజిట్ రాసి పెట్టుకోండి. ఇవాళ ఇచ్చిన హామీలను టీఆర్ఎస్ పార్టీ నెరవేర్చలేదు కాబట్టి మునుగోడు ప్రజలు ఇలా కేసీఆర్ గుణపాఠం చెప్పడానికి వచ్చారు. రాజగోపాల్ రెడ్డికి సంవత్సర కాలం టైం ఉంది. ఆయన కూడా రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా చేస్తేనే ఈరోజు గట్టుపల్లి మండలైంది, కూడా నారాయణపూర్ చౌటుపల్లి నారాయణపూర్ రోడ్ అయింది, 100 పడకల ఆసుపత్రి చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. కాబట్టి ఇవి దీనికోసం రాజీనామా చేసి नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आना चाहते हैं, क्योंकि वो केसीआर की तानाशाही, केसीआर के परिवारवाद और केसीआर की अहंकार से मुक्ति चाहते हैं. हम दिल जीतने के लिए निकले हैं, क्योंकि लोगों के मन में घृणा है, केसीआर के प्रति घृणा है. और अब तो केसीआर ने तेलंगाना नाम भी छोड़ दिया है. अभी तो टीआरएस रहा ही नहीं, टीआरएस से टी हट गया है, तेलंगाना से मुक्ति ले ली है. अब तो तेलंगाना यानी भाजपा. केसीआर साहब तो अभी लंबे वनवास के लिए तैयारी कर रहे हैं. टीआरएस एमएलए उम्मीदवार कोसाकुंडला प्रभाकर रेड्डी कुछ ही देर में मुनगुडु से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले हैं. उन्होंने इसी दौरान मलकापुर के एक मंदिर के दर्शन किए. पर्चे नामजदगी दाखिल करते वक्त बाएं बाजू जमातों के कायदीन भी मौजूद रहेंगे. तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मानिक्यम ठाकुर हैदराबाद आने वाले हैं. 1 महीने तक वो तेलंगाना में क़याम करेंगे. मुनगुडु ज़िमनी इंतखाब और राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के तनाजुर में टैगोर खुद मैदान में उतरे हैं. 1 हफ्ते के दौरान बी ठाकुर दो बार दिल्ली रवाना हुए हैं. ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की कारकर्दगी का टैगोर मुनगुडु जाकर ही जायजा लेने वाले हैं. खातून साइंसदानों की कॉन्फ्रेंस का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी का इनेकाद हुआ. गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब किया और खातून साइंसदानों की सताइश की. उन्होंने खातून साइंसदानों को इजाज़त दिए हैं. इस मौके पर DRDO के डायरेक्टर जनरल टेसी थॉमस ने भी खिताब किया. Women outnumber in the degree courses now. I asked, what all the degrees they are taking? Vice chancellors are here. They were telling they are opting BA, MA, degree courses, basic courses, but they are not opting research courses. Because they want some degree for their marriage, but not for research. So they have to, then I advised, no, the reservation, it's not for reservation, but you have to give opportunities. You have to motivate the girl children who opt even the basic degrees. You are so competent. I am very happy this auditorium is Vivekananda Auditorium. So Vivekananda Auditorium itself, we have that potential when it is brought up automatically. As he said, everyone is born with a potential. So that we have to develop that potential. So women, but as it is said, I am very happy that so many women scientists are here. Then we are not there to talk about self-reliance. We need to give opportunity or create an ecosystem wherein which more and more women come into the science field. An ecosystem for STEM, that is science, technology, engineering, and mathematics. That can happen only through organizations like National Academy of Science,
and Academy of Science, Technology and Communication. I really want to congratulate NASI and Academy of Science, Technology and Communication in conducting this seminar on Women Scientists Conclave, the Self-Reliance. लोन ऐप्स की हरासानियों से मुतालिक एपी हुकूमत ने एक फैसला लिया है। हरासानियों पर रोक लगाने के लिए टोल फ्री नंबर 1930 जारी किया गया है। एपी वजारत दाखिला ने मशवरा दिया कि कोई भी अपनी तस्वीर और बैंक की तफसीलात नामालूम अफराद के हवाले न करें। पवन कल्याण की ट्वीट पर रियासती वज़रा अंबाटी रामबाबू और गुड़ीवाड़ा अमरनाथ ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अंबाटी रामबाबू ने रिमार्क किया कि पैकेज के पीछे भागने वालों को प्रजा गर्जना का मतलब समझ में नहीं आता है। गुड़ीवाड़ा अमरनाथ ने पवन कल्याण को बाबू की मां पर काम करने वाली कठपुतली करार दिया। वहीं आम आवाम की जानिब से भी पवन कल्याण के मौक़िफ़ पर सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के ज़ाती मफाद के लिए अमरावती को सदर मुकाम बनाना चाहते हैं। आर के रोजा ने तेलुगु देशम से ये सवाल किया है। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि किसानों के नकाब में तेलुगु देशम कायदीन इलाकों के बीच खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रोजा ने कहा कि तमाम इलाकों की तरक्की के लिए ही वज़ीर आला जगन इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने तिरुपति मंदिर के दर्शन के बाद मीडिया से बात की। तेलंगाना अजला में भी जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया गया। कर्नूल में जश्न मीलादुन्नबी का रिवायती जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया गया। इस मौके पर निकाले गए मीलाद जुलूस में MLA हफीज़ खान और उलमा व कायदीन ने शिरकत की। तिरुपति शहर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर फलाही काम किए गए। इस मौके पर गरीबों में खाना खिलाया गया। सरकारी काजी शफी खादरी ने बताया कि मुकामी गैर मुस्लिम अफराद ने मीलाद के इनेकाद में ताउन किया है। कदरी में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस निकाला गया। जुलूस में मुकामी MLA PV सिदारेड्डी ने शिरकत की और मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की। जुलूस में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। अनंतपुर के औराकुंडा में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मीलाद जुलूस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकामी गैर मुस्लिम अफराद ने मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की। कर्नूल के MLA हफीज़ खान ने तेलुगु देशम की तरक्की में रुकावट पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि पसमानदा रायलसीमा की तरक्की के लिए जगन हुकूमत इक़दाम कर रही है तो दूसरी जानिब चंद्रबाबू नायडू इसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। రోజుల్లో ఖచ్చితంగా ఒక జేఏసీగా ఏర్పాటైతాం, ప్రతి ఒక్కరిని కలుపుకుంటాం, ఇంటెలెక్చువల్స్ని కలుపుకుంటాం, స్టూడెంట్స్ని కలుపుకుంటాం, ప్రతి ఒక్కరికి ఈ రాయలసీమ జిల్లాలో ఆల్ జిల్లాల వాళ్ళతో కూడా కలుసుకుంటాం। ఖచ్చితంగా రాయలసీమ వెనుకబడిన ప్రాంతము, ఈ వెనుకబడిన ప్రాంతంలో కర్నూలు ఇంకా అత్యంత వెనుకబడిన ప్రాంతం। ఈ వెనుకబడిన ప్రాంతంలో ఒక హైకోర్టు వస్తే ఒక క్యాటలిస్ట్ లెక్క డెవలప్మెంట్ స్టోరీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది। మా దగ్గర వేలాది ఎకరాలు గవర్నమెంట్ భూమి ఉంది, మా దగ్గర నుంచి నీళ్లు పోతాయి, మాకే నీళ్లు లేవు। అలాంటిది ఒక హైకోర్టు వస్తే, ఒక జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ వస్తే, ఒక 3-4 వేల కోట్ల రూపాయలు ఇదే కర్నూలు జిల్లాలో ఖర్చు పెడితే ఖచ్చితంగా ఈ జిల్లా కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది। ఒక ఇండస్ట్రియల్ జోన్ రావడానికి మంచి ఆస్కారం ఉంది ఓర్వకల్లో। అలాగే హైకోర్టు వస్తే ప్రతి ఒక్కరు జడ్జెస్, లాయర్సు, దానికి సంబంధించిన ఒక పెద్ద వ్యవస్థ వస్తుంది। ఆ వ్యవస్థ వచ్చినప్పుడు దానికి సౌకర్యాలు, సదుపాయాలు కల్పించినప్పుడు ఒక ఎకో సిస్టమ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది। ఆ ఎకో సిస్టమ్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ సిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది। దానికి ఎవరు పట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు। तेलंगाना में बीजेपी फिरका वाराना कार्ड खेलते हुए उभरने की कोशिश कर रही है मगर वो नाकाम होगी। ये रद्द-ए-अमल असद अवैसी ने दिया है। अवैसी ने TRS और कांग्रेस को खबरदार किया कि वो खुश फहमी और गुरूर व तकब्बुर में न रहे।
और मुझे पूरा यकीन है कि तेलंगाना में भी बीजेपी नंबर 3 पर ही रहेगी। अब जो दूसरे और पहले नंबर पर है, ये उन पर मुनस्सिर है कि वो अपने पोजीशन को बरकरार रख लें 1 और 2 के। और अगर वो ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं हम ही हैं तो हम कहाँ जाएंगे, तो आप याद रखो, गुरूर तकब्बुर में अगर आप डूब के रहेंगे तो तारीख ये बताती है जो 1 थे वो 3 हो गए, जो 2 थे वो 0 हो गए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन पार्टियों को भी सोच समझकर फैसला लेना पड़ेगा। खाली हम जिम्मेदारी हमारे सर पे मत डाल दो आप, नहीं नहीं आपका बहुत बड़ा रोल है। कि मेरा क्या रोल है? मैं क्या पिक्चर का हीरो हूँ? आप है पिक्चर के हीरो। आपको चीफ मिनिस्टर बनना है, आपको होम मिनिस्टर बनना है, म्युनिसिपल मिनिस्टर बनना है, इरिगेशन मिनिस्टर बनना है, हेल्थ मिनिस्टर बनना है, दूध भी आपको होना, दही भी आपको होना, मलाई भी आपको होना, भैंस भी आपको होना, सब आपको होना। निर्मला सीतारमण के केसीआर पर तांत्रिक रिमार्क पर टीआरएस लीडरों की खामोशी पर असद अवैसी ने तंज किया है। उन्होंने टीआरएस लीडरों को बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब देने का मशवरा दिया है। अब आप मेरे को बदनाम करते, नहीं नू हिंदू भाइयों के खिलाफ है। मैं आज तक किसी मजहब के खिलाफ बोला नहीं, ना कभी बोलूंगा, ना मेरी फितरत में है। मगर हम ये पूछना चाह रहे कि टीआरएस वालों को भी अकल नहीं है आजकल। यानी टीआरएस वालों को ये पूछना चाहिए था कि कल भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आकर ये बोले कि हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब अपनी पार्टी का नाम बदले ना उन्होंने बदले, उनको मालूम क्यों बदले। तेलंगाना के वजीर मल्ला रेड्डी एक बार फिर नए तनाज़े में फंस गए हैं। वो सरेआम शराब पीते हुए तस्वीर में देखे गए हैं। मुनगुरु हल्के में तशहीर के लिए गए मल्ला रेड्डी ने तशहीरी मुहिम खत्म होने के बाद अपने हामियों के साथ शराब के साथ तस्वीर कशी करवाई। हाथ में शराब की बोतल और गिलास में शराब डालने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई हैं। चोटुपल मंडल के आरेगुडेम गांव के लिए मल्ला रेड्डी इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं। इतवार के दिन इंतखाबी तशहीर खत्म करके उनकी जानिब से शराब पार्टी किए जाने की खबर है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे में ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब पेनी विंग से मुलाकात की। दोनों वज़राए ख़ारजा ने बाहमी उमूर पर बातचीत की। बातचीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी विंग ने मीडिया से खिताब किया। दिवाली त्यौहार के मौके पर सोना की खरीदारी में इजाफा होता है। इन दिनों मार्केट में दिवाली से पहले सोना की खरीदारी में इजाफा हुआ है। डॉलर की कदर में इजाफा और रुपये की कदर में कमी के बायस लोग सोने में ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। सोना की खरीदारी और कीमत के ताल्लुक से माहिरीन ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। रुपये की कदर में फिर एक मरतबा गिरावट आई है। 1 रुपये की कदर फी डॉलर के मुकाबले 82 रुपये 33 पैसे से घटकर 82 रुपये 66 पैसे हो गई है। रुपये की कदर में कमी की वजूहात में अमरीकी डॉलर की मांग में इजाफा, तेल की कीमत में अदम तवाजुन वगैरह बताया जा रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव चल बसे। इलाकाई व कौमी कायदीन ने आजिहानी कायद को पेश किया खिराज। मुनगुरु ज़िमनी इंतखाब के लिए राजगोपाल रेड्डी ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी, जाहिर किया बीजेपी की जीत का यकीन। लोन ऐप्स की हरासानियों पर कंट्रोल करने के लिए एपी हुकूमत का इक़दाम, जारी किया टोल फ्री नंबर। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब पेनी विंग से बाहमी उमूर पर की बातचीत। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।